महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, मेरे भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हे मेरे महाकाल राजा, किसी भी नारी की मांग गोद खाली ना रहे और किसी भी पुरुष की जेब खाली ना रहे, इतनी कृपा जरूर करना। तो अभी गुरु जी की कथा चल रही है प्रयागराज में। तो इस कथा में गुरुजी ने एक बहुत ही नया उपाय बताए हैं। अगर आपको संतान प्राप्ति में कोई बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, बहुत आप प्रयास कर लिए हैं, बहुत सारे अड़चने आ रही है, या फिर और भी कोई आपकी काम है जिसके लिए आप बहुत कोशिश कर लिए हैं, वो काम नहीं हो रही है, तो आप एक बार इस उपाय को करके देखिए। यानी कि जो भी आपकी बाधा आ रही है सफलता प्राप्ति में, कोई ऐसी आपकी मनोकामना है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है उसे पूरा करने में, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन जो ये विशेष दिन होते हैं जैसे एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या, सोमवार की अष्टमी या फिर मासिक शिवरात्रि, अगर इन तिथियों में आप कोई भी उपाय करते हैं तो उससे आपको बहुत जल्द आपको फल की प्राप्ति मिलती है और बहुत बड़ा होकर मिलते हैं। तो अभी प्रदोष है, आने वाली है 30 जनवरी को, और प्रदोष के दिन हमारे शिव शक्ति का मिलन का दिन होता है। तो इस दिन आप ये उपाय कर सकते हैं और अपनी जो मनोकामना है, जो संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, बहुत सारे आप प्रयास कर लिए हैं, सारे डॉक्टरों को दिखा लिए हैं, उपाय व्रत पूजन पाठ कर लिए हैं, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है संतान प्राप्ति में, चाहे आपके शरीर से कोई ऐसी कमी है, रोग है, बीमारी है जिसके कारण आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, या फिर एक संतान है दूसरी संतान की चाह रखते हैं, या फिर आपको एक भी संतान नहीं है, या फिर पहले से आपको 2 पुत्रियां है, पुत्र की चाह रखते हैं, या फिर और पीरियड से जुड़ी किसी भी प्रकार की दिक्कतें हैं जिसके कारण आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो फिर आप ये उपाय कर सकते हैं। फिर हम कहेंगे ये उपाय आपको जब मन करे तब कर लेना, लेकिन अभी प्रदोष है, नया उपाय गुरुजी बताए हैं, तो आप इस अवसर पर भी कर सकते हैं। तो चलिए उपाय को हम लोग समझते हैं, कैसे करना है, कब करना है और किस तरह से करना है। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहले बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक बटन दबा देना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। तो ये उपाय आपको सुबह में करनी है। आप सुबह में ये उपाय को कर ले तो और अच्छा है। अगर आपको किसी भी कारणवश समय नहीं मिल रहा है सुबह में, तो आप शाम में भी कर सकते हैं इस उपाय को। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, मात्र आपको 9 बेलपत्र चाहिए। कितने बेलपत्र लेनी है आपको? 9 बेलपत्र लेना है। तो 9 बेलपत्र आपको अच्छे वाले लेना है, कहीं से भी कटी फटी नहीं हो, खंडित नहीं हो, इसमें किसी भी प्रकार के दाग धब्बे नहीं हो, इस बात के आपको याद रखना है। दाग धब्बे नहीं हो, खंडित नहीं हो, क्योंकि मेरे महादेव को कोई भी अधूरी वस्तु स्वीकार नहीं होती है, वो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि उपाय के पूर्ण फल मिले तो आप 9 अच्छे बेलपत्र लेना, उसे धो लेना गंगा जल या फिर जल से, शुद्ध जल से अच्छे से धो लेना है, ठीक है। साथ में आपको चाहिए 1 कलश जल। कलश जल आपको अपने ही रसोई घर से लेना है, रसोई घर से लेना है, मंदिर से नहीं लेना है। रसोई घर से आपको 1 कलश जल लेना है। जहाँ पे आप आरओ रखे हो, मटका रखे हैं, या फिर बाल्टी है, नल है, जिस भी बर्तन में आप पीने का पानी रखते हो वहाँ से आपको 1 लोटा जल लेना है। क्यों लेना है? अपने ही घर से, क्योंकि रसोई घर में हमारे पितरों का वास होता है, जहाँ पे हम पीने का पानी रखते हैं। और सबसे बड़ी कि हम लोग जितने भी बातें होते हैं ज़्यादातर रसोई घर में ही करते हैं, तो हमारी वाणी की तरंगे उस जल में चली जाती है। और ये जल जब हम शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो बिना बोले ही मेरे महादेव मेरी मन की बात समझ जाते हैं और हमारे दुख को दूर करते हैं। यही कारण है कि गुरुजी हर बार बोलते हैं कि अपने ही घर से आपको जल लेकर शिवालय जाना है। तो बस 9 बेलपत्र और 1 लोटा जल लेना है। तो 3 बेलपत्र आपको लेकर सबसे पहले कहाँ जाना है? किसी भी जलाशय के पास आपको चले जाना है, नदी या फिर कोई कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, उसके पास आपको चले जाना है। उसके किनारे जाकर आपको 3 बेलपत्र अपने हाथ में रखना है और 3 बार आपको नमः शिवाय ओम या फिर ओम नमः शिवाय बोलना है। अगर आप महिला हैं तो नमः शिवाय का उच्चारण करें 3 बार, अगर आप पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय का, यानी आप महिला हैं तो पंचाक्षर मंत्र, अगर आप पुरुष हैं तो षडाक्षर मंत्र का उच्चारण करें।
महिला ओम बाद में लगाएगी और पुरुष सबसे पहले लगाए। तो महिला है तो नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम 3 बार करके ये बेलपत्री हाथ में रखना है और फिर बाबा को अपनी मन की कामना कहना है। अगर आप पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 बार बोलना है। इस बेलपत्री को दाहिने हाथ में रख कर और बाएं हाथ से ढककर इस तरीके से, जिस तरीके से हम लोग किसी को प्रणाम करते हाथ जोड़कर, उस तरीके से आपको बेलपत्र लेकर उच्चारण करना है 3 बार मंत्र का। उसके बाद आप चले जाएं दूसरे स्थान है 5 जो वृक्ष पूजनीय होती है, क्या आप समी पेड़ के पास चले जाएं। यहाँ पे आपको बैठ रहना है और हाथ में 3 बेलपत्र लेना है। फिर यहाँ पर भी महिला है तो नमः शिवाय ओम, या पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय 3 बार बोलना है। तो आप समीप पेड़ के पास चले जाएं या फिर औला पेड़ के नीचे चले जाएं। अगर आपके पास जो भी पेड़ है, औला है तो उसके पास चले जाएं, समी के पेड़ है तो उसके पास चले जाएं, वट का पेड़ है तो उसके पास आप चले जाएं, पीपल का पेड़ है तो इसके पास आप चले जाएं, या बेलपत्री के पेड़ है उसके पास चले जाएं। किसी भी 5 वृक्षों में से एक पेड़ के नीचे आपको चले जाना है और हाथ में 3 बेलपत्र रख कर 3 बार नमः शिवाय ओम या फिर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना है 3 बार और फिर वहाँ से आपको चले आना है। और तीसरा स्थान है जो जलाशय के पास कोई भी शिवालय है, वहाँ पे आपको चले जाना है। ऐसा कोई शिवालय होगा जहाँ पे कोई जलाशय हो, कुआं हो, बावड़ी हो, उसके करीब में वहाँ पे आपको चले जाना है। अगर नहीं तो फिर कहीं शिव महापुराण की कथा चल रही हो, वहाँ पे आपको चले जाना है और यहाँ पर भी 3 बेलपत्र लेकर 3 बार आपको उच्चारण करना है। उसी तरीके से महिला है तो नमः शिवाय ओम, अगर पुरुष है तो ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना है 3 बार। ठीक है, इस तरीके से आपको मंत्रों का 3 जगह पर 3-3 बेलपत्र लेकर 3-3 बार आपको मंत्र का उच्चारण करना है। उसके बाद आपको ये जो 3-3 बेलपत्र आप लिए 3 जगहों पर, तक कितने हो गए? पूरे 9 बेलपत्र हो गए। 9 बेलपत्र हो गए तो इस 9 बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। यहाँ पे आप सबको मालूम होती है कि यहाँ पे गणेश जी का स्थान होता है, यहाँ पे कार्तिकेय जी का, और बीच में जो छोटी मोटी लाइन होती है ये शंकर जी की सबसे छोटी कन्या अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो यहीं पे आपको 9 बेलपत्र 9 देवियों का स्मरण करके समर्पित कर देना है। 9 देवियों का, 9 माता का जो रूप होता है उनका आपको स्मरण करना है। माँ चंद्रघंटा, कात्यायनी, इस तरीके से 9 माता का देवियों का स्मरण करके आपको 9 बेलपत्र अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। किस तरीके से आप समर्पित करेंगे? पत्ती के मुख होगी शिवलिंग की ओर और डंडी होगी जलाधारी की ओर। इसी तरीके से आपको 9 बेलपत्र आपको समर्पित करना है और 1 लोटा जो जल ले गए हैं उसे आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है धीरे धीरे करके। ये उपाय आप दक्षिण में खड़े होंगे या बैठेंगे, मुख करके उत्तर की ओर आपको ये उपाय करना है। दक्षिण में बैठेंगे, फेस होगी आपकी उत्तर की ओर, जिधर से जल बह के गिरता है उधर। तो ये जो स्थान होते हैं बहुत ही मूल स्थान होते हैं। यहाँ से बैठकर हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें निश्चित ही मिलता है और जल्द मिलता है और बड़ा होकर मिलता है। तो इस तरीके से आपको 9 बेलपत्र 3 स्थानों पर हाथ में 3-3 लेकर, पहला जलाशय के पास, दूसरा किसी भी पेड़ के पास, बट, आंवला, समी या फिर पीपल या फिर बेलपत्री के पास, तीसरा आपको शिवालय जो जलाशय के पास है वहाँ पे, उसके बाद 9 बेलपत्र को अशोक सुंदरी के स्थान पर 9 देवियों का स्मरण करते हुए समर्पित करना है। फिर 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इस तरीके से आपको जल समर्पित करना है, उपाय करना है और फिर आप झोली पसार के जो भी आपकी मनोकामना है वो माता से आप जरूर कहें। मात्र आपके महीना दिन नहीं बीतेंगे और जो आप वर्षों से बहुत प्रयास कर लिए, 20 बार, 25 बार, 30 बार, वो काम आपकी हो ही नहीं रही है, वो मनोकामना आपकी पूर्ण हो ही नहीं रही है। एक बार आप ये उपाय करके देखना, फिर कैसे आपकी वो काम महीना दिन के अंदर पूर्ण हो जाती है।
ये गुरुजी ने नया उपाय बताए हैं। आप सबको इस उपाय को एक बार करना चाहिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। इसमें किसी भी प्रकार की झंझट नहीं है, कोई आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा सामग्री की भी आवश्यकता नहीं है और ये उपाय आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप महिला है, नहीं जा सकती है, तो आप अपने पति से भी ये उपाय करवा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है, तो यहाँ पे ये उपाय पूर्ण होता है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो, उपाय हो, प्रश्न हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री स्वाइन मस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।